Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 13 जहाँ पहिया है समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। प्रथम खंड में हमने लेखक परिचय एवं पाठ के कुछ हिस्सों को समझा। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच एक उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद जब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले लोगों को हक्का बक्का कर दिया। उस दिन सही मायनों में महिलाओं ने अपनी आज़ादी का दिन मनाया, महिला दिवस मनाया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? पुरुष वर्ग इसके बारे में क्या सोचता था? इसके पक्ष में, महिलाओं के साइकिल चलाने के पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था, क्योंकि इस अकेले डीलर ने यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी दी। उसे लगा कि लेखक बिक्री विभाग के कोई आदमी हैं। इस तरह से उन्होंने आंकड़ों को कम करके बताया। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, अर्थात अपने रोजगार को बढ़ावा देने, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए औरतों ने साइकिल चलाना सीखना अनिवार्य समझा, जिससे उनके आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में जो उनका समय नष्ट होता था वह समय अब बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है, क्योंकि साइकिल से समय की काफ़ी बचत होती है। पहले बसों के इंतज़ार में या पैदल चल के जाने पर उनका जितना समय नष्ट होता था, अब साइकिल से वो काम कई मिनटों में हो जाता है। तो इससे बचे हुए समय में वह कुछ अपने ऊपर भी ध्यान दे सकती हैं एवं आराम भी कर सकती हैं। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही नहीं जा पाती थीं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। इस तरह साइकिल ने औरतों को आज़ादी दी और उनके काम
को गति प्रदान की। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशी का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले लेखक ने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। कभी भी उन्होंने साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत हमें यह सीख मिलती है कि अगर मेहनत और लगन से किसी काम को करने की बात ठान ली जाए तो कोई भी बाधा आपको पीछे नहीं हटा सकती है। भले ही लोग कितनी ही बातें आपके पीठ पीछे कहे, आपके सामने कहे, परंतु आपको उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि दृढ़ निश्चय से और भी पहले से भी और अधिक दृढ़तापूर्वक काम को सफल करने में या काम को अंजाम देने में जुट जाना चाहिए। जिस तरह से पुडुकोट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखना अपने जीवन का लक्ष्य माना और सीख कर ही दम लिया, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता एवं अपने काम करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई और वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकी। इसी तरह से आपको भी वह सारे काम करने चाहिए जो आपको गतिशीलता प्रदान करे, अर्थात आपको जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाए। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उसमें दी गई सीख को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। हमारे पाठ का द्वितीय एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।